हेलो एवरीवन गाइस। एक स्टूडेंट जिसका नाम रोहन है वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह करके स्टडी कर रहा है। अभी लगभग उसे 1 साल होने वाला है वहाँ पर रहते हुए, और बहुत मेहनत करने के बाद वो फाइनली यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अपीयर करता है और उसका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाता है। बट एक दिन उसको ये पता चलता है कि एनटीए ने क्वेश्चन पेपर को सेट करने के टाइम पर इतने सारे पीवाईक्यूज डाल दिए जिसकी वजह से आंसर कीज़ को होल्ड पर रखा गया और आंसर कीज़ को रिलीज़ ही नहीं किया गया। सोचो उस पर क्या बीतेगी। गाइज ऐसा ही एनटीए ने किया है इस बार। एनटीए की गलती और भुगतेंगे वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉमर्स में, इंग्लिश में या फिर सोशियोलॉजी में अपीयर किया। गाइज आज है 16 अगस्त। एनटीए ने आज यूजीसी नेट के आंसर कीज़ को रिलीज़ किया, लेकिन केवल 84 सब्जेक्ट की। बाकी जो सब्जेक्ट बचे जैसे आपका इंग्लिश हो गया, सोशियोलॉजी हो गया या फिर कॉमर्स हो गया, इनके आंसर कीज़ को होल्ड पर रखा गया है। इनफैक्ट बताया ही नहीं गया कि आंसर कीज़ को रिलीज़ भी किया जाएगा फिर नहीं किया जाएगा। एनटीए का ये कहना है कि सोशियोलॉजी पेपर हो गया आपका, इंग्लिश हो गया और कॉमर्स हो गया, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई थी एनटीए ने, और उस कमेटी के अकॉर्डिंग जो भी रिकमेंडेशन होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आगे का कदम उठाया जाएगा। तो गाइज देखिए, एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि सोशियोलॉजी का जो पेपर हुआ था जिसमें एक पीडीएफ भी सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसको लेकर के ये लग रहा था कि इसकी आंसर कीज रिलीज नहीं की जाएंगी। हो सकता है कि सोशियोलॉजी का पेपर कैंसिल करके दोबारा से री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन कॉमर्स एंड इंग्लिश को लेकर के ऐसा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि पेपर ही जो आपका आंसर कीज है उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। हाँ गाइस देखो, अगर आप कॉमर्स या फिर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या फिर सोशियोलॉजी की क्यों ना हो, इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती एनटीए की है। एनटीए की तरफ से जो मिस्टेक्स हुई हैं उसका खामियाजा हम स्टूडेंट्स को, मतलब आप स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। तो गाइस देखिए, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम में अपीयर किया है उनको आगे चल के या तो रेगुलर पीएचडी में एडमिशन लेना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए ट्राई करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आंसर कीज को ही रिलीज नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जरूर 100% कुछ ऐसा होने वाला है जिसका स्टूडेंट्स बिल्कुल भी वेलकम नहीं करेंगे। देखो, सोशियोलॉजी पेपर को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर हम बात करें इंग्लिश की या फिर हम बात करें कॉमर्स की, तो ऐसे में जो क्वेश्चन रिपीट होने के की बात जो आई थी कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, तो ऐसे में ये एक ऐसी इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कि पेपर ही कैंसिल कर दिया जाए या फिर आंसर कीज को रिलीज ना किया जाए। हाँ, आप ये कह सकते थे कि जो मिस्टेक्स हुई हैं फिर इतने सारे जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो नेक्स्ट टाइम से नहीं होंगे। इनफैक्ट एनटीए अपने अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म भी कर रहा है, क्वेश्चन पेपर को सेट करने को से लेकर के, सिक्योरिटी से लेकर के या पेपर डिलीवर होने से लेकर के, जितनी भी चीज़ें हैं एनटीए इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही स्पीड से और कंटिन्यूसली रिफॉर्म कर रहा है। लेकिन इंग्लिश का पेपर और सोशियोलॉजी का पेपर, सोशियोलॉजी तो खैर छोड़ दो, इंग्लिश और आपका जो कॉमर्स का पेपर है, इसमें तो जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे भी सब्जेक्ट थे जिसमें पीवाईक्यूज रिपीट हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिपीट नहीं हुए थे। हाँ, कॉमर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, इस सेंस में अगर देखा जाए कि एनटीए ने इस वजह से पेपर की आंसर की इसको होल्ड किया है कि उन स्टूडेंट्स के साथ गलत हो जाएगा जिन्होंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए दिया था मेहनत के बेसिस पे। अगर ये बात कहीं लीक हुई है कि ज़्यादातर जो पेपर है वो आपका दिसंबर 2024 से सेट किया जाएगा कॉमर्स का, तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स का नुकसान होगा जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत की थी और जिनको नहीं पता था कि दिसंबर 2024 से पेपर आने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वैसे देखो, क्वेश्चन रिपीट होना अपने आप में एक बहुत गलत बात नहीं है जब तक कि वो एक लिमिट में हो। लेकिन बियॉन्ड द लिमिट क्वेश्चंस का रिपीट हो जाना कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो डाउट है वो क्रिएट करता है कि कहीं ना कहीं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन अगर लीक हुई है तो केवल उन स्टूडेंट्स को फायदा होगा जिन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची थी कि दिसंबर के पेपर जो दिसंबर 2024 का पेपर था वहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर इस सेंस में देखा जाए तो एनटीए ने सही भी किया, और अगर इस सेंस में देखा जाए कि पेपर सेट करना आपकी जिम्मेदारी है, पेपर को प्रॉपर तरीके से डिलीवर करना, कंडक्ट करवाना आपकी जिम्मेदारी है, तो इसका खामियाजा स्टूडेंट्स क्यों भुगते हैं? तो अगर इस सेंस में देखा जाए तो एनटीए ने गलत किया। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो चाह रहे होंगे कि री एग्ज़ाम हो जाए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो चाह रहे होंगे कि री एग्ज़ाम ना हो क्योंकि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, बहुत मेहनत भी की थी उन्होंने। तो इस दोनों ही केस में आपको अब आपके हाथ में चीज़ें नहीं है। एनटीए एक नया नोटिस इशू करेगा आज 16 अगस्त है। एनटीए का कहना है कि आज शाम तक नोटिस आ जाएगा जिसमें वो बताएंगे कि वो क्या करने वाले आगे। देखो, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है अभी पढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने मोर देन 3 ईयर्स कॉलेज में भी टीचिंग करी हुई है, और इनफैक्ट अभी मोर देन 8 ईयर्स हो चुके हैं मुझे यूजीसी नेट कैटेगरी में पढ़ाते हुए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है एनटीए री एग्ज़ाम कंडक्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि अगर आंसर कीज़ को रिलीज़ करना होता तो वो साथ में रिलीज़ कर देते। जैसे बाकी सब्जेक्ट की आंसर कीज़ आई हैं ऐसे ही इन सब्जेक्ट की भी आंसर कीज़ आ जानी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि आंसर कीज़ को रिलीज़ नहीं किया गया है और एक अलग से नोटिस इशू करने की बात कही गई है, तो आई एम श्योर
एनटीए के मन में ये चल रहा है कि हमें री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा। अगर इन केस री एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो अब इनको काफ़ी स्पीड से काम करने पड़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल दिसंबर में होगा और उसकी फॉर्म फिलिंग अक्टूबर में स्टार्ट होती है। तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त का महीना है, फिर सितंबर का महीना है, बस इनके पास ये 1.5 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन की तैयारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एनटीए अपने एंड से तो कोशिश कर रहा है कि गलत तरीके से चीज़ें ना हो और स्टूडेंट्स का जो एक फेथ है वो बना रहे एग्जामिनेशन सिस्टम में। लेकिन इसका जो नुकसान है, इस चीज़ का जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को होगा। देखो यहाँ पर जिस एज में आप लोग हैं इस टाइम पर, जो जिस एज में आप लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम देते हैं, इस एज में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बॉयज़ के ऊपर फाइनेंशियल सपोर्ट करने का एक प्रेशर रहता है फैमिली का। अगर हम बॉयज़ या गर्ल्स किसी की भी बात करें तो एक मैरिज का भी एक आता है कि चलो बेटा शादी कर लो आप, थोड़ा एक प्रेशर रहता है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स बस यही कहते हैं अपनी फैमिली से कि मुझे इस एग्ज़ाम में अपीयर करने दो, मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, देन उसके बाद जो भी आपका मन करे वो कर देना। तो उन स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही बड़े लेवल का एक डिजास्टर कह सकते हो कि ये हो सकता है, क्योंकि फिर माँ बाप नहीं सुनते कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया या दोबारा से एग्ज़ाम होने वाला है, वो सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं करो बेटा, जो हम कह रहे हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट जो एज लिमिट होती है वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जेआरएफ की एक एज लिमिट होती है। ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे, पेपर री एग्ज़ाम कंडक्ट होते रहेंगे, तो फिर उस एज लिमिट का क्या, जिसको सेट करके रखा गया है। सिर्फ हमें जेआरएफ की एज लिमिट नहीं देखनी होगी, हमें आगे भी तो एज लिमिट देखनी है ना। एक बार आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो पीएचडी में एडमिशन लेने का प्रेशर, एक बार आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो ऐसे में आपको आगे अपने रिक्रूटमेंट का प्रेशर रहता है। ज़्यादातर आप देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी एज लिमिट होती है, 40 ईयर्स होती है, कहीं पर 42, कहीं पर 45 भी है। तो सपोज करो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी एज 39 है, वो 39 में जा करके या 39.5 में जा करके एग्जाम दे रहा है यूजीसी नेट का। अब उसको उम्मीद है कि अगर मेरा नेट क्रैक हो जाएगा तो ऐसे में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर पेपर लीक की न्यूज़ आ जाती है, फिर तो उसका एक साल बर्बाद हो गया ना। इनफैक्ट वो उस एज ब्रैकेट से ही निकल गया जिसमें उसको अप्लाई करना था, उसकी जॉब लग सकती थी। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर एनटीए को काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जो एनटीए ने अब रिफॉर्म किए हैं, आई होप उसका एक असर दिखेगा हमें दिसंबर एग्जाम में, और फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो तो बेटर होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेपर लीक की। इस लेवल का हमें चाहिए रिफॉर्म कि पेपर लीक हो ही ना, पेपर लीक ही ना हो भाई। पेपर लीक के बाद की सज़ा की बात ना हो कि हम इतनी सज़ा दे देंगे, इतना फाइन लगा देंगे, वो बात की बात है। कुछ ऐसा सिस्टम हो, कुछ ऐसा रिफॉर्म हो जिससे पेपर लीक ही ना हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर जब सेट किया जाए उसको चेक किया जाए। मतलब पेपर जब सेट होता है उसके बाद एग्जाम कंडक्ट होता है, तो एग्जाम कंडक्ट करवाने से पहले एनटीए को चेक करवाना चाहिए एक्सपर्ट से, ये कहीं ये पीवाईक्यूज तो नहीं डाल दिए गए हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं जो गलत तरीके से फ्रेम किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी 200 रुपये लगते हैं। अगर आप क्वेश्चन चैलेंज करोगे तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ते हैं। हालांकि वो रिफंडेबल होता है, लेकिन इनकेस अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता है तो उस केस में आपके 200 रुपये डूब जाते हैं और टाइम वेस्ट होता है वो अलग। तो एनटीए को इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है कि एक तो बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट ना हो, 2, 4, 10 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इट्स ओके, लेकिन 80-90% पेपर रिपीट होना इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना। तो ये इस चीज़ पे थोड़ा काम करना होगा। बाकी सभी एस्पिरेंट से मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर री एग्ज़ाम होता है या री एग्ज़ाम नहीं होता है, दोनों ही केस में आपको अब करना ही माननी होगी बात एनटीए की। अगर एग्जाम कंडक्ट होता है तो उस केस में आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, और इनफैक्ट थोड़ा करके पढ़ते रहो, क्योंकि जो आपका पेपर 2 है ये वही पेपर है जो आपका पीएचडी में भी काम आएगा। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने जाओगे वहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, और अगर आप कल को प्रोफेसर बनते हो तो वहाँ पर भी चीज़ें काम आएंगी, है ना। तो थोड़ा पढ़ते रहो। पेपर 2 जो है इनफैक्ट वो तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि उसका एक रीज़न यही है कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो उस केस में भी चीज़ें काम आएंगी, और अगर आपको कल को प्रोफेसर बनना है तो भी वो चीज़ें वहाँ पे आपके काम आने वाली हैं। तो ये सब है। बाकी आपके क्या व्यूज़ इन चीज़ों को लेकर के आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त निकल गया है, ऑफर जो था फ्लैट 50% डिस्काउंट का वो भी एक्सपायर हो गया है। बट सभी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए इस ऑफर को। तो जो अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चला था फ्लैट 50%, वो हमने एक दिन के लिए और एक्सटेंड किया हुआ है, 16 अगस्त है। अगर आप अपकमिंग एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और इस एग्जाम को अपने इसी अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीडम 50 इज द कूपन कोड, जैसे अप्लाई करेंगे जो आपकी फीस है वो 50% से रिड्यूस हो जाएगी। ये वंस इन ईयर वाला ऑफर है, साल में सिर्फ एक बार ऑफर मिलता है, उसके बाद ये ऑफर नहीं मिलता है। तो इसलिए अभी अच्छा मौका है। अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी एनटीए की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो उसके रिगार्डिंग मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। गाइस देखो, मैंने स्टार्टिंग से आपका साथ दिया है। मैं एनटीए ऑफिस भी गया था बात करने, मैंने फिजिकल फॉर्म में एप्लीकेशन भी लगाई थी कि जल्दी से जल्दी आंसर की इसको रिलीज़ किया जाए। इनफैक्ट हमने प्रोटेस्ट की बात भी की थी कि अगर आंसर की रिलीज़ नहीं की जाएंगी तो प्रोटेस्ट करेंगे सब लोग मिलकर। तो
हमने स्टार्टिंग से साथ दिया आपका, और इनफैक्ट अभी भी आपका फ्यूचर में साथ देंगे। अगर री एग्जाम होगा उसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, और अगर री एग्जाम नहीं होगा, अगर डायरेक्ट आंसर की जाती है तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी, क्या किया जा सकता है ना। तो जो भी हो हम आपके साथ हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। सबसे अच्छी बात है कि पॉजिटिव रहना है आपको। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कहावत है, और इस पे बिलीव करिए आप लोग, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, आपकी भलाई के लिए होगा, ठीक है। तो ये है। बाकी एग्जाम मेंटर नाम से ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में, और जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए। इसी वीडियो का जो पहला कमेंट होगा वहाँ पे मैं ऐप का नेम मेंशन कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। और इस वीडियो में इतना गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।